जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल एपी करियर 2.3 में। आज हम देखेंगे भारतीय संविधान के अनुसूचियां के बारे में कि भारत में कुल कितनी अनुसूचियां मूल रूप से थी, अभी कितनी है, मूल रूप से कितनी थी, अभी वर्तमान में कितनी है, पंचायत राज विषय में किस सूची के तहत रखा गया है। अगर आप बीपीएससी टीयर 4 एसएससी एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ इस तरीके से हम आपको वीडियो कराएंगे, तो वीडियो को अंत तक आप बने रहिए। पहले हम इसमें बता देंगे, बाद में आपका फिर क्वेश्चन भी कराएंगे ताकि आपको पूरी तरीके से याद हो जाए। और देखिए प्रश्न आया हुआ है बीपीएससी 67वीं बीपीएससी में, टीचर में, सीडीपीओ वगैरह सब कुछ में आया हुआ प्रश्न यहाँ से हम कराने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला अनुसूची की बात करते हैं और पहला अनुसूची में विषय क्या दिया गया है। तो पहला अनुसूची में कहा गया है कि भारत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का राज्य है। यानी इसमें उस समय ये नहीं कहा गया था कि भारत राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का राज्य है। और वर्तमान में हम इसमें जोड़ दिए हैं कि अभी 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो भारत पहला अनुसूची जो है, भारत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक राज्य है। पहला अनुसूची में ये बात कही गई है। दूसरा अनुसूची में हम देख लेते हैं। तो दूसरी अनुसूची में है वेतन के बारे में कहा गया है। क्या? वेतन के बारे में। और इसमें किस किन व्यक्तियों के वेतन के बारे में कहा गया है, चलिए इसको हम डिटेल देख लेते हैं। तो इसमें जो है राष्ट्रपति, किसके? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ता, नियंत्रक, महालेखक परीक्षक, सीएजी कैग, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और हाई कोर्ट के न्यायाधीश के बारे में उपबंध कहा गया है कि इनको वेतन के बारे में बताया गया है। तो दूसरी अनुसूची वेतन की हो गई। पहले अनुसूची हो गई कि भारत 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का राज्य है। तीसरी अनुसूची की बात कर लेते हैं। तो तीसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञा की बात कही गई है कि आपको शपथ लेना है और प्रतिज्ञा करना है। और किन के लिए बात कही गई है ये विषय में आपको हम बता दे रहे हैं। तो इसमें मंत्रियों, सांसदों, विधायकों आदि द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप है। इसमें कहा गया है कि मंत्रियों, संसद, विधायकों आदि जो है शपथ लेंगे और प्रतिज्ञा करेंगे। तो तीसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञा की बात कही गई है। चौथी अनुसूची को देख लेते हैं। तो चौथी अनुसूची जो है, इसमें राज्यसभा में सदस्यों के बारे में बात की गई है कि राज्यसभा में तो विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी रहेगी, क्या है, इसके बारे में बात कही गई है। चल देख लेते हैं अगला पांचवी अनुसूची के बारे में। पांचवी अनुसूची में किस चीज़ के बारे में बात कही गई है। तो पांचवी अनुसूची में जो है अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में कहा गया है। यानी कि जो एक विशेष जगह है, राज्य है, उनमें अनुसूचित जनजाति रहते हैं, उनके बारे में प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है। तो पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में कही गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं। वीडियो को अंत तक बने रहिए, अभी मैं इसका आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा, वहाँ से आपको भी याद हो जाएगा, यहाँ से भी तो याद होते ही रह रहा है। तो छठी अनुसूची की बात कर रहे हैं। तो छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में कही गई है। इसमें जो है 4 राज्य विशेष हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। जो पूर्वी के राज्य हैं उनके बारे में कही गई है कि वहाँ के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में यहाँ पे उपबंध दी गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं 7वीं अनुसूची। तो 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में बोला गया है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय में बोली गई है। 8वीं अनुसूची देख लेते हैं। तो 8वीं अनुसूची में भाषाएं की बात कही गई है। यानी कि हम बात कर लेते हैं तो भारतीय संविधान में मूल रूप से कुल 8 अनुसूची थी, यहाँ तक अनुसूची थी, बाद में कुछ अनुसूचियाँ जोड़ी गई है, उसको भी मैं अभी आगे करा रहा हूँ। तो मूल रूप से भारतीय भाषाएं की बात की जाए तो मूल रूप से उस समय 14 भाषा थी। कितनी? 14 भाषा मूल रूप से संविधान में थी। अभी वर्तमान की बात कर लें तो कुल 22 भाषा हो गई हैं, 8 भाषा और जोड़ा गया है। चलिए अब 9वीं अनुसूची के बारे में बात करते हैं। तो 9वीं अनुसूची जो है भूमि सुधार संबंधित अधिनियम से है। क्या? भूमि सुधार संबंधित अधिनियम से है। अब इसमें हम देख लेते हैं भूमि संबंधित सुधार अधिनियम जो है ये कब आया था, यहाँ से देख लेते हैं हम। तो ये 1951 में संविधान के प्रथम संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। यानी प्रथम संशोधन जो हुआ वो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। अब प्रथम संशोधन कब हुआ? तो 1951 ईस्वी में। तो यहाँ से आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर हो गया कि 9वीं अनुसूची में क्या कहा गया है। अब अगला देख लेते हैं 10वीं अनुसूची के बारे में कि 10वीं अनुसूची में क्या कहा गया है। तो 10वीं अनुसूची है दल बदल कानून के बारे में। क्या? दल बदल कानून। अब दल बदल में क्या है कि दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में प्रबंध है। अब जो है दल बदल कानून जो 10वीं अनुसूची कब जोड़ा गया संविधान में, तो ये है 10वीं अनुसूची जो है संविधान में 1985 में 52वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया। क्या? 52वें संविधान संशोधन में 1985 में 10वीं अनुसूची को क्या किया गया है? जोड़ा गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं 11वीं अनुसूची के बारे में। तो 11वीं जो अनुसूची है
ये पंचायतों की शक्तियों और प्राधिकरण और उत्तरदायित्व के बारे में है। ये जो छोटे स्तर पे एकदम वार्ड लेवल पे जो पंचायत होते हैं तो वहाँ पे इन शक्तियों के बारे में कहा गया है 11वीं अनुसूची में गांव लेवल पे कि पंचायतों की शक्तियों और प्राधिकार का उत्तरदायित्व है। अब इसको कब जोड़ा गया है ये भी हम बात कर लेते हैं। तो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची को 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। 91 में चालू हुआ और 92 में इसको जोड़ा गया। अब इसमें विषय की बात कर लेते हैं तो टोटल कुछ 29 विषय इसमें शामिल है। 11वीं अनुसूची में कितनी है? टोटल 29 विषय शामिल है, ये भी याद कर लीजिएगा। और कब हुआ था? तो 1992 में 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं 12वीं अनुसूची और अंतिम अनुसूची जो है। तो 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं आदि की शक्तियां प्राधिकरण का उत्तरदायित्व है। जैसे 11वीं जो थी वो पंचायत लेवल पे थे, एकदम निचले स्तर पे गांव में, और ये जो है शहर में जो नगर पालिका होता है इसकी बात कही गई है, इसमें शहर लेवल की बात कही गई है। अब इसको कब जोड़ा गया था? तो 1993 में 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और इसमें विषय की बात कर लेते हैं तो टोटल 18 विषय है। कितने? टोटल 18 विषय हैं। इसमें 18 विषय है और 11वां में 29 विषय है। इसको 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अब चलिए इसका हम क्वेश्चन आपको करा दे रहा है, वहाँ सब याद हो जाएगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं बहुत मेहनत करके आपके लिए बनाया हूँ वीडियो। तो चलिए यहाँ से पहला प्रश्न को हम देख लेते हैं। तो यहाँ से पहला प्रश्न है जो कि दल बदल विरोध कानून भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? दल बदल जो है किस अनुसूची में दिया गया है? तो 10वीं अनुसूची। किसमें? 10वीं अनुसूची में इसको दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे आपको और भी आसानी से याद होते चल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि भारतीय संविधान कौन सी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जनजातीय क्षेत्र में उसके द्वारा शासन करने के लिए प्रावधानों को स्वतंत्र रूप से दी गई है? ये मैंने कराया भी था और आपको इसको याद करते चलिए। ये जो है 6वीं अनुसूची है। क्या? 6वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब तीसरा प्रश्न यहाँ से देख लेते हैं। एक भी प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं आने वाला है। किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहीं से प्रश्न आएगा, इसलिए आप वीडियो को अंत तक बने रहिए। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शपथ या शपथ पत्र के प्रारूप दिए गए हैं? ये जो प्रश्न है आपका बीपीएससी सीडीपीओ 2005 में प्रश्न आया था। बीपीएससी सीडीपीओ 2005 में आया था। शपथ और शपथ पत्र के बारे में किस अनुसूची में कही गई है आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन है, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं। तो शपथ की जो बात है ये जो है तीसरी अनुसूची में है। क्या? तीसरी अनुसूची। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आया हुआ भी है। ये प्रश्न देखिए आपका बीपीएससी प्री 2002 में 67वीं बीपीएससी यानी 67 बीपीएससी परीक्षा में फ्री में आया था। इसमें चलिए देख लेते हैं क्या प्रश्न है। तो निम्न में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? आपको इसको ध्यान रखना है, नहीं है। पुस्तकालय, ईंधन और चारा, ग्रामीण खेल, तकनीकी प्रशिक्षण। तो 11वीं अनुसूची में किसको जो है शामिल नहीं किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईंधन और चारा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ यानी शेड्यूल थी? ये भी मैंने वीडियो प्रश्न कराया भी था। 8 कुल कितनी? मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थी, वर्तमान में 12 हो गई हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। 12वीं अनुसूची की किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? 12वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है पंचायती राज संबंधित संविधान किस अनुसूची में जोड़ी गई है? पंचायती राज संबंधित संविधान किस अनुसूची में जोड़ी गई है? तो 11वीं अनुसूची में। किसमें? 11वीं अनुसूची में इसको जोड़ी गई है, पंचायती राज की शक्तियों के बारे में। नेक्स्ट देख लेते हैं 8 नंबर प्रश्न। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? क्या 9वीं अनुसूची जो है कब जोड़ी गई थी? तो ये जोड़ी गई थी 1951 में। अब इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, इसके द्वारा जोड़ा गया था। प्रथम संविधान संशोधन, इसको आप याद रखिएगा, कब हुआ? 1951 में। अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट है भारत संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल कितनी मानक भाषाएं हैं? वर्तमान में कुल कितनी मानक भाषाएं हैं? तो 22 हैं। कितनी? 22 है। स्टार्टिंग में कितने थे मूल रूप से? तो 14 थे। अभी जो कितने हैं? तो अभी वर्तमान में 22 टोटल भाषाएं हैं। नेक्स्ट देते हैं 10 नंबर प्रश्न। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मानक भाषाएं कुल कितनी थी? तो मानक भाषाएं जो है 14 थी। मूल जो थी 14 थी, अभी वर्तमान में है जो 22 हैं। इसको याद रखिएगा आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट जो है आपका भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्य और केंद्र
के बीच शक्तियों का बंटवारा का उल्लेख है। राज्य और शक्तियों के बीच बंटवारा का उल्लेख है। इसका सही आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची। क्या? 7वीं अनुसूची। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न यहाँ से देख लेते हैं। संविधान की 5वीं अनुसूची में किसका उल्लेख कहा गया है? 5वीं अनुसूची में किसका उल्लेख कहा गया है? तो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में, यानी SC और ST के बारे में कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने बहुत अच्छे से आपको वीडियो इस तरह का बनाकर दिखाया। थैंक यू।